जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। आज जो क्लास चलेंगे 12 का मैथ से चलेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर 1.1 का जो है स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 से चलेंगे। आज जो है पीछे वीडियो में हम 2 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूं। अब जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से चल रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में चलो बिना टाइम गंवाए हुए, बिना समय खोए हुए चलता हूं। तो जांच कीजिए कि क्या समुच्च 1 2 3 4 5 6 में आर जो है आर बराबर ए बी, जहां बी बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित या संकर्मक है। अगर जो इस तीनों के बारे में आप लोग पीछे पढ़े होंगे, पीछे क्लास देखे होंगे या पीछे वीडियो देखे होंगे, तो आप लोग को कंडीशन मालूम होगा, स्वतुल्य, सममित और संकर्मक। अब हमें समुच्च जो दिया हुआ है ए, उसके बाद समुच्च को हम ए मान लेते हैं और ए बराबर लिख भी लेते हैं। क्या ए बराबर लिखें? ए बराबर आपका जो समुच्च है 1 2 3 4 5 6 और आर जो दिया हुआ आर भी लिख लूँ। आर भी दिया हुआ आपका क्या दिया हुआ है, ए बी जो है किससे है, जहाँ बी बराबर a+1 द्वारा जो है परिभाषित होना है। अब हमें निकालना होगा रिलेशन, जो इसका पर्सनल रिलेशन निकालना है, इस चीज़ से ए समुच्च से निकालना है, वो निकालना है। अब मान लिया जाए किसी भी कंडीशन में बी बराबर a+1 ही रहेंगे, किसी भी कंडीशन में क्या रहेंगे, b बराबर a+1 होंगे, अर्थात b का मान मेरा क्या होंगे, a में जो 1 है उसको जोड़ना है। अगर जो मैं b a का मान 1 लूँ तो प्लस क्या हो जाएंगे, इक्वल टू कितना हुआ 2, अर्थात b का मान कितना निकला 2। क्यों निकला, यहाँ 1 था, 1 इस समुच्च से लिए तब जाकर क्या निकला 2 आया। हम अब इसका रिलेशन जब निकालेंगे, संबंध निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, 1 लेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, 2 लेंगे तो क्या होंगे 2 1 3 हो जाएंगे, 3 लेंगे तो 4 हो जाएंगे, 4 लेंगे तो क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, 5 लेंगे तो 6 हो जाएंगे। अगर जो मैं 7 लूँ, 6 लूँ तो 7 हो जाएगा। इसलिए मुझे हमारे समुच्च जो दिया हुआ है, अवयव जो दिया हुआ है, उसमें क्या होंगे, सेटिस्फाई नहीं करेंगे क्योंकि 7 है ही नहीं। अब हम चलेंगे स्वतुल्य, सममित और संकर्मक के बारे में। अब स्वतुल्य, सममित, संकर्मक आप लोग पढ़े हुए हैं। स्वतुल्य के लिए हम लोग जानते हैं कंडीशन होता है, सममित का भी एक कंडीशन होता है और संक्रामक का भी एक कंडीशन होता है। अगर जो हम चलें इस तीनों का कंडीशन देखते हुए चले तो कंडीशन में क्या आता है, आप लोग को थोड़ा बहुत क्या बहुत कुछ पता होगा इसके मैटर में। अब चलते हैं, स्वतुल्य का कंडीशन होता है ए जो है बिलोंग टू आर होना चाहिए। क्लियर। अब हमें देखिए इसमें 1 1 कहीं है या 2 2 या 3 3 या 4 4 6 6 कोई भी है, अगर जो एक भी है तो हम उसको कंडीशन को प्रूव करेंगे। अगर देखा जाए तो 1 1 नहीं है हमें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कंडीशन एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसलिए यह संबंध जो है स्वतुल्य नहीं होंगे, यह संबंध स्वतुल्य नहीं होंगे या नहीं है। अब इसको काट दीजिए, इसका अर्थ हो गया कि आपका ये स्वतुल्य के काम के लायक नहीं है। अब सममित का कंडीशन देख लूँ। सममित का कंडीशन होता है ए बी बिलोंग टू आर और बी ए बिलोंग टू आर। हमारा कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है, पहला जो ए जो है वो बी होना चाहिए, पहला ए बी होना चाहिए सापेक्ष, उसके बाद बी और ए होना चाहिए। अब इस कंडीशन पर चलूँ तो मेरा देखिए इसमें कंडीशन में अगर जो 1 2 हैं तो 2 1 हैं कहीं, 2 1 कहीं है नहीं है, अर्थात ये कंडीशन मेरा क्या है, गलत हो गए। ये कंडीशन मेरा क्या है, सही नहीं है। हम यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, क्या लिख सकते हैं, ए बी के लिए अगर जो 1 2 लिए, कोई भी अंक ले सकते हैं, मैं 1 2 ले रहा हूँ, ए बिलोंग टू आर ये तो है, बट लेकिन क्या है 2 1 इस संबंध में कहीं नहीं मिल रहा है। क्या होगा, कहीं नहीं मिला, मैं कट कर दिया, डज नॉट बिलोंग टू आर, 2 1
मतलब 2 1 जो है डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए मैं क्या कहूँगा, ये सम्मित नहीं है, ये सम्मित भी नहीं है। आप हिंदी में या इंग्लिश में जिसमें भी लिखना होगा आप यहाँ लिख सकते हैं कि यह संबंध आर जो है सम्मित नहीं है। अब संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक का कंडीशन आप लोग जानते होंगे, ए बी बिलोंग टू आर, बी बिलोंग टू सी, सॉरी बी सी बिलोंग टू आर और ए सी बिलोंग टू आर। इसका कंडीशन ये है, हम अगर जो देखें ए बी का कंडीशन, अगर जो 1 2 है तो हमें क्या होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए, 2 3 भी हो जाएंगे, लेकिन हमको 1 और 3 कहीं नजर आवे तब तो ये संक्रामक होंगे, अर्थात ये संक्रामक नहीं होंगे। आप सेटिस्फाई कर चुके हैं तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 2 बिलोंग टू आर लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये है तो इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 1 2 है ए का मान, तो बी का मान हम अगर जो 2 है तो 2 और सी 3 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 बिलोंग टू आर, बट यहाँ बट लगाइए, बट 1 3 जो है बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू आर हो रहे हैं, इसलिए यह क्या होंगे, यह संक्रामक नहीं है। आप नीचे हम लिख सकते हैं यह संबंध जो आर संक्रामक नहीं है, अर्थात तीनों में से कोई क्या होंगे, न स्वतुल्य हुए, न सम्मित हुए, न संक्रामक हुए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे होंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि आर मतलब यहाँ वास्तविक संख्या हो गए, आर में क्या है, आर बराबर जो है ए बी, जहाँ जो है ए लेस देन बी होंगे, ए लेस देन इक्वल टू बी होंगे, और इसके द्वारा जो परिभाषित संबंध आर जो है स्वतुल्य तथा संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। अब ये क्या करे, 2 कंडीशन कंफर्म कर दिया है, स्वतुल्य और किसको कहा परिभाषित करना है, स्वतुल्य संक्रामक के बारे में हम जानेंगे और सम्मित के बारे में हमको नहीं जानना है, हमें लिखना पड़ेगा स्वतुल्य है, स्वतुल्य के लिए है इसका, और सम्मित के लिए भी होना, सॉरी संक्रामक के लिए क्या करना है, संक्रामक भी है लेकिन क्या है, संक्रामक भी है लेकिन सम्मित नहीं होना चाहिए। तो सम्मित नहीं होने के लिए आपका कंडीशन आप लोग जानते हैं क्या होते हैं, तो हम चलते हैं यहाँ क्या हो रहे हैं। तो कंडीशन इसका फर्स्ट में हम चलेंगे कि ए बी या किसी का तो समुच्चय का तो मान लेना पड़ेगा, किसी भी समुच्चय में मान लेने के लिए हम क्या करेंगे, अब स्वतुल्य के लिए पहले कंडीशन आप लोग को पता होगा ए बिलोंग टू आर होते हैं, क्लियर है। तो ए बिलोंग टू आर अगर जो मैं मानूं, किसी भी क्वेश्चन को ले लूं, किसी भी अंक को ले लूं, अगर जो मैं एक लेता हूं एग्जाम्पल में, तो एक तो हो सकते हैं, या ए बराबर ए भी हो सकते हैं, या इससे लेस देन भी हो सकते हैं। देखिए अब 1 बराबर 1 तो हो सकते हैं, ए बराबर ए हो सकते हैं, या ये जो बिलोंग जितना भी था फर्स्ट में कंडीशन इसका प्रूव्ड कर रहा है, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं 1 1 बिलोंग टू आर या 2 2 बिलोंग टू आर, 3 3 बिलोंग टू आर। अगर इस कंडीशन में 1 लिया तो 1 1 बिलोंग टू आर हो रहा है, अर्थात ये स्वतुल्य हमारा प्रूव्ड हो गया है। अब संक्रामक के लिए चलते हैं। संक्रामक के सूत्र जो आप लोग कंडीशन जानते हैं, क्या कंडीशन होता है, फर्स्ट कंडीशन ए बी बिलोंग टू आर, दूसरा कंडीशन है बी सी बिलोंग टू आर, और तीसरा कंडीशन क्या है जी, ए सी बिलोंग टू आर। अब अगर जो ए बी और बी सी और ए सी का कंडीशन जब हम खोज रहे हैं तो क्या करना है, हमको सम्मित लाने के लिए, संक्रामक लाने के लिए क्या कंडीशन पे जाना पड़ेगा। कंडीशन अगर जो मैं 1 लिया, अगर जो इसमें 1 और 2 ले लिया, अब हम अगर जो इस फॉर्मूला पे चलूं, आर बराबर जो आपका जो दिया हुआ था जब भी होना चाहिए, आर बराबर आपका जो ए होना चाहिए, ए से क्या होना चाहिए, बी से जो है ए या तो छोटा होना चाहिए या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हम जब ये कंडीशन लेते हैं तो हम 1 2 को हम इसको पर सजाएंगे तो क्या होगा, ए लेस देन इक्वल टू बी है तो 1 है, अगर जो इसमें बी दे देंगे 2 तो वाकई में 1 क्या है, 2 से छोटा है, 2 से
छोटा है, तो ये कंडीशन मेरा बिलोंग टू आर किया। अब बी सी बिलोंग टू आर करने के लिए देखूं, बी हो गया अगर जो मेरा 2, तो इसका सी कंडीशन मैं 3 ले सकता हूं, तो 3 लिया, तो यहाँ 2 बिलोंग मतलब लेस देन इक्वल टू 3 दिया, तो 3 से भी 2 क्या है, डाउन है, मतलब नीचे स्तर पर है, अर्थात 3 से छोटा 2 है। तो यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, बी सी का जो है बिलोंग टू आर, अर्थात 2 3 बिलोंग टू आर में सत्यापित है, परिभाषित है। अब ए सी का चलता है, ए यहाँ 1 दिया हुआ, सी यहाँ 3 दिया है, अब इसका बिलोंग टू आर है या नहीं ये मुझे जांचना है। तो देखिए 1 और लेस देन इक्वल टू कितना हो रहा है, 3। अब देखिए वाकई में 3 से छोटा 1 है, 3 से छोटा क्या है, 1 है, अर्थात मैं यह कह सकता हूं यह संक्रमक हैं। अब चलते हैं सम्मित के लिए। सम्मित के लिए कंडीशन आप लोग को पता होगा, ए बी बिलोंग टू आर, और फिर इसका जो विपरीत दे दिया बी ए बिलोंग टू आर। अब समझ जाइए, अगर जो मैं एक ही लूं, तो एक लिया, अगर जो 1 और 2 हम अगर इस कंडीशन पर बैठाते हैं, तो 1 2 की कंडीशन पर, तो 1 और मैं लेस देन इक्वल टू 2 आया, तो इससे तो छोटा ये है, बट यहाँ बट क्या हो गया, लेकिन क्या हो रहा है, बी ए कर रहा है, तो बी हो गया यहाँ 2, बी क्या है 2 है, ए क्या है 1 है, तो 2 और 1। अब इस पर हम काम करते हैं तो क्या होता है, सो देखिए, तो ए का मान क्या दिए हैं, 2 दिए हैं, अब बी का मान यहाँ क्या दिए हैं, 1 दिए हैं। अब देखिए 1 से बड़ा हो गया 2, अर्थात 1 से छोटा होना चाहिए 2, अर्थात ये बिलोंग डज नॉट इक्वल में है, तो क्या हो गया, आप लोग इसको कर दीजिएगा डज नॉट इक्वल। अगर जो एक भी कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन हो, तो अगर जो किसी एक भी कंडीशन में डज नॉट हो गए हैं, उसके समान नहीं काम कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, सम्मित नहीं होंगे। इसको आप काट दीजिए और नीचे में आप लिख सकते हैं कि यह स्वतुल्य है संबंध, ये संबंध संक्रामक है, और ये संबंध सम्मित नहीं है। आप स्पष्ट लिख सकते हैं। चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से चलेंगे। अभी 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन निकाल लीजिए आप लोग, 5 नंबर में देख लीजिए, जांच कीजिए कि क्या आर, जो संबंध जो आर है, उसमें आर बराबर ए बी, जहाँ ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूड, पावर जो बी क्यूड होना चाहिए, द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, संक्रमक और साथ साथ क्या होना चाहिए, सम्मित है, ये देखना है आपका क्वेश्चन। तो आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन गौर से देख लीजिए। अब मैं इसका संबंध लिख लेता हूँ। तो आर बराबर आपका क्या शो कर रहा है, आर बराबर आपका शो कर रहा है कि ए बी, जहाँ ए से बड़ा होना चाहिए बी क्यूड हर हमेशा। अगर जिस कंडीशन में आवे तो आप लोग ये बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, कि किसी भी कंडीशन में जब भी क्यूड वाला होगा वो क्या हो जाएंगे, बड़ा हो सकते हैं। अब जैसे देख लीजिए, स्वतुल्य के लिए, अगर जो मैं स्वतुल्य के लिए संबंध ज्ञात करूं, स्वतुल्य का आपका कंडीशन पता है, तो क्या होते हैं, ए होना चाहिए, सेम ना। तो ए स्वतुल्य के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर जो ए का मान 1 दिए हैं और 1 का क्यूड अगर जो दे देते हैं, तो क्या हो जाएंगे, 1 ही हो जाएंगे। तो 1 का क्यूड 1 हो गया, अर्थात ये तो आपका कंडीशन क्या कर रहा है, इसका या तो बराबर आ रहा है, ये लेस देन में नहीं आता, लेकिन 1 बराबर 1 आ रहा है, अर्थात ये स्वतुल्य का कंडीशन सब फाइट तो कर दिया है। अब क्या करना है, सम्मित का कंडीशन देखना है, जो ए बी बिलोंग टू आर होना चाहिए या बी ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, इसका कंडीशन सही है। अब सम्मित के लिए हम चलते हैं, सम्मित के लिए चलें तो सम्मित में कंडीशन आपका क्या है, ए बी बिलोंग टू आर, और फिर क्या है, बी ए बिलोंग टू आर। अब इस कंडीशन को चलें तो ए बी बिलोंग टू आर में, तो हम कंडीशन निकालेंगे, अगर 1 2 का ले लेते, मान लिया जाए 1 2 का, तो 1 और लेस देन 2 क्यूट कितना 8, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर जो मैं कहूँ 2 और 1 का, तो ये सेटिस्फाई कहाँ किया, 1 का क्यूट कितना हो गया, 1 ही होंगे, तो 2 छोटा हुआ 1 से नहीं हुआ, अर्थात मैं इसका बिलोंग टू डज नॉट इक्वल कर दूंगा, तो ये क्या हो गया, सम्मित नहीं है। सी नंबर चलूँ, संक्रामक जिसको कहते हैं आप लोग,
संक्रामक के लिए चलूँ तो ए बी बिलोंग टू आर होता है आपका, ए बी बिलोंग टू आर। दूसरा कंडीशन क्या होता है, बी सी बिलोंग टू आर। तीसरा कंडीशन क्या होता है आपका, ए सी बिलोंग टू आर। क्यूट करना है भाई, कोई भी कर लीजिए, 1 2 ले लीजिए, 1 2 लिया मैंने। बिलोंग टू आर है या नहीं बाद में सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन करके देखूं बी क्यूट पर पावर देके, 1 2 के क्यूट 8। चलिए ये बिलोंग तो हो गए। दूसरा लीजिए, बी का मान 2 लिए, 2 लीजिए, यहाँ 3 ले लीजिए। बिलोंग टू आर है या नहीं बाद में सेटिस्फाई करेंगे। अब यहाँ देखते हैं 2 और 3 का क्यूट कितना होगा जी, 27 27 तो अब आपको दिख रहा है कि ये 27 से डाउन में कौन है, 2 है। अब देखिए ए सी, ए का मान 1 है और सी का मान कितना है, 3 है, तो 3 इसका बिलोंग टू आर देखिए है या नहीं, 1 3 का क्यूट 27। अर्थात यहाँ सभी पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसमें अगर जो देखूँ तो संक्रामक हैं। अगर जो आप परिभाषित के संबंध के बारे में बताइएगा तो कहिएगा स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक हैं। चलते हैं आगे, चलो भाई एक आगे खींच देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से चलेंगे। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्च 1 2 3 में, क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्च 1 2 3 में r बराबर जो है 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सम्मित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक। सिर्फ एक सम्मित कंडीशन दिया है इसका सम्मित है और न संक्रामक है और न स्वतुल्य है। आप आगे पीछे कर सकते हैं, स्वतुल्य संक्रामक आगे पीछे कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग इतना करने में बहुत माहिर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले हम आर निकालेंगे। आर क्या निकल रहा है, इसका आर निकाल रहा है, पहले ए निकाल लेंगे, इसको मान लेंगे ए मान लेते हैं 1 2 3 और आर इसका जो दिया हुआ है ये है और ये नहीं है दोनों। अब आर इसका जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आर में संबंध दिया हुआ 1 2 और 2 1 2 1, यही दोनों दिया हुआ है। अब हम इसमें निकालेंगे तो क्या क्या निकलना है। निकालने से पहले मैं क्वेश्चन पे आ जाऊं। सम्मित के लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है पता होंगे, ए बी और बी ए। क्लियर, बिलोंग टू आर। अब इस संबंध में देखिए आपको स्पष्ट दिया है, इसमें 1 2 2 1 ए बी और क्या मानेंगे बी ए, एकदम बिलोंग टू आर कर रहा है। 1 2 बिलोंग टू आर, 2 1 बिलोंग टू आर। अर्थात ये सम्मित का कंडीशन आपका सही हो गए, सम्मित है। आप लिख सकते हैं ये संबंध सम्मित है। अब संक्रामक के लिए कंडीशन होता है, आप संक्रामक कंडीशन जान रहे हैं, 3 स्टेप में होता है। ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, उसके बाद ए सी बिलोंग टू आर। अब इस आधार पर चलें, यहाँ तो हमें ए बी तो मिल रहा है, 1 2 तो मिल रहे हैं, एकदम क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बी सी 2 3 कहाँ है जी, है नहीं है, और सी तो तीसरा है ही नहीं, कंडीशन तो निकालेंगे क्या। अर्थात ये संक्रामक नहीं है, आपको स्पष्ट दे दिया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अगला स्टेंजा में स्वतुल्य के लिए चलते हैं। स्वतुल्य के लिए खटाक दर बोल सकते हैं आप। स्वतुल्य के लिए क्या है, स्वतुल्य में देखिए आंख मूंद के बोल सकते हैं, 1 1 होना चाहिए। आपका पूरा कंडीशन मिसमार संबंध में कहीं ए नहीं दिया हुआ है, ए बिलोंग टू आर नहीं दिया हुआ है, अर्थात ये कंडीशन होता है ये, अर्थात 1 1 नहीं दिया हुआ, बिलोंग टू डज नॉट इक्वल बिलोंग टू आर है, इसलिए ये क्या हुआ, स्वतुल्य नहीं है। इसको भी काटिए, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक के बारे में अगर पूछेगा तो आप आंसर में टोटल में लिख लीजिएगा कि यह संबंध, इस संबंध में सम्मित तो है, संबंध सम्मित तो है, ना तो स्वतुल्य है ना संक्रामक है। आपका यहीं पे आके स्टॉपेज हो जाएंगे, आपका आंसर डील हो गया, आपका नंबर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़िए जी, अब अपना तो तैयारी करो।